हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक सूत्र या केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की बात करें या रासायनिक सूत्र की बात करें, ये तीन प्रकार का होता है। इंग्लिश में बात करें इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। हिंदी में बात करें मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र। हम इन सभी चीजों या इन तीनों फार्मूलों के बारे में अलग अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे और आज से आपको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, चलो आओ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यौगिक का रासायनिक सूत्र या केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होता है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। यौगिकों का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है या सांकेतिक निरूपण होता है, उसी को ही क्या बोलते हैं आप लोग? रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र या केमिकल फार्मूला कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला इंपेरिकल फार्मूला, दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला और तीसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला। आइए इनको हम लोग सेपरेटली अलग अलग से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपेरिकल फार्मूला की। इंपेरिकल फार्मूला को इंग्लिश में, हिंदी में मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। क्या होता है? द या इट रिप्रेजेंट सिंपल होल नंबर रेशियो बिटवीन एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। समझिएगा, अगर मैं बात करूं ग्लूकोज, आप सभी को ग्लूकोज के बारे में पता होगा। इसका सूत्र होता है C6H12O6। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 12 और ऑक्सीजन की संख्या 6। ओके, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहां पर अगर हम लोग एक लिख दें, यहां पर दो लिख दें, यहां पर एक लिख दें, कैसे लिखा होगा? आप 6 से तीनों में डिवाइड कर दीजिए। 6 से यहां से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6 आएगा, 6 दो का 2 आएगा, 6 दूनी 12, यहां पर 6 एकम 6। तो कुल मिलाकर यहां से भी एक क्या मिल रहा है आपको? फार्मूला। ये फार्मूला में, इस फार्मूले से आपको दिख रहा होगा इसमें कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट है वो आपको पता चल रहा है, और इनके बीच क्या रेशियो है। एक सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो आपको दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर सिंपल रेशियो किसका? कार्बन, ऑक्सीजन या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका सिंपल रेशियो क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है? 1:2:1। अगर कोई फार्मूला ऐसा है कि वो नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है या नंबर ऑफ या टाइप ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन प्रकार के तत्व है, एलिमेंट है, और उनके बीच एक सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला होगा। चलिए आगे चलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले की ओर। मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें, इसे हिंदी में बोलते हैं अणु सूत्र। क्या होता है? इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी एक कंपाउंड में या किसी एक यौगिक में जितने तत्व होते हैं, सभी तत्वों के कितने कितने एटम है, परमाणु है। अगर कोई फार्मूला उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो फार्मूला आपका अणु सूत्र होगा। फॉर एग्जांपल मैं ग्लूकोज की ही बात कर लेता हूं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अगर मैं इस फार्मूले की बात करूं, कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 12 और ऑक्सीजन की संख्या 6, तो यहाँ पर ये फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज में कार्बन की संख्या 6 होती है, हाइड्रोजन की संख्या 12 होती है और ऑक्सीजन की संख्या 6 होती है। ये एक्चुअल नंबर है और एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये फार्मूला आपका क्या होगा? अणु सूत्र होगा। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो इंपेरिकल फार्मूला की सहायता से भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको इंपेरिकल फार्मूला में n से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अब सर n क्या होता है? n क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपान क्या होता है? इंपेरिकल फार्मूला वेट। मतलब मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा और आपको इंपेरिकल फार्मूला वेट दिया रहेगा। मॉलिक्यूलर वेट में इंपेरिकल फार्मूला वेट से डिवाइड कर देंगे, आपको n प्राप्त हो जाएगा, और n यहाँ रख देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला को हिंदी बोलते हैं संरचना सूत्र। क्या होता है? इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट एज वेल एज देयर कनेक्टिविटी। मतलब ये किसी कंपाउंड में जो जितने टाइप के एलिमेंट हैं, उस सभी टाइप के एलिमेंट को एक्चुअल कितने उसके एटम है उसको रिप्रेजेंट करता है, और उसके बीच कैसी कनेक्टिविटी है, कैसा बॉन्ड है, किस प्रकार का बॉन्ड है, उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल दिखाता हूं मैं ले लेता हूं बेंजीन। बेंजीन में कार्बन होता है 6, हाइड्रोजन होता है 6,
ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, कार्बन 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 और इसके भी सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें देखिए 3 डबल है और 3 क्या है, सिंगल। और इससे कौन कनेक्ट होगा, हाइड्रोजन। इससे कौन कनेक्ट होगा, हाइड्रोजन। तो यहां पर देखिएगा कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, उस वो तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है ये फार्मूला, और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है, या एक कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है और कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, और कार्बन कार्बन के बीच किस प्रकार का बॉन्ड है, ये सारी जानकारी दे रहा है कि नहीं। अगर कोई फार्मूला इस प्रकार का है जो नंबर ऑफ एटम के बारे में जानकारी दे, नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में जानकारी दे और उनकी कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी दे, समझ जाइए वो फार्मूला किस प्रकार का होगा दोस्तों, स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा या संरचना सूत्र होगा। आई होप यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा गाइस। तो चलिए हम लोग आगे मिलते हैं कुछ नए टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।